चीनी का मिठास एक अलग है और गुड़ का मिठास दोनों में, एक में प्राकृतिक गुण है, एक में आर्टिफिशियल मिठास है। आर्टिफिशियल जो मिठास होता है वो बीमारी देता है और नेचुरल जो होता है। मेरा नाम इंद्रजीत है। तो मैं लकी इंसान हूँ कि जो कि मेरे को टियान जैसे प्लेटफॉर्म, क्योंकि इस टियान से पहले हमने बहुत सारे कंपनियों को बाई चॉइस नहीं, बाई चांस ज्वाइन किया। हाँ, तो क्या है कि मैंने देखा है कि हमने बहुत सारे प्लान देखे, लेकिन मैं अगर बात करूँ टियान्स का जो मार्केटिंग प्लान है वाकई में वंडरफुल है। और ये देखो सर, इसमें मैं अगर बात करूँ ये हाइब्रिड प्लान है। इसमें हाइब्रिड प्लान का मतलब होता है ये मल्टीपल बाइनरी है, ये सिंगल बाइनरी नहीं है। ये जनरेशन भी इसमें है, यूनिलेबल भी है, और ये ऐसा प्लान है कि एक गरीब इंसान भी कर सकता है। देखा जाए मैं तो यहाँ पर आया था तो पैसिव इनकम के लिए मैं आया था, और जिस इंसान ने मेरे को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया उसने कहा कि भाई यहाँ देश विदेश घूमने का एक अच्छा अवसर है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये क्योंकि मेरा 3 शौक था कि मैं हेल्दी रहूँ, स्वस्थ रहूँ। दूसरा ये है कि एक ज़माना ऐसा एक समय आया मेरे जीवन में कि मैं काम ना करूँ, कम करूँ तो भी मेरे को पैसा अच्छा मिले। और तीसरा मेरा जो शौक़ था, मैं थोड़ा घुमक्कड़ टाइप का इंसान हूँ। हाँ, घूमने वाला मेरा शौक़ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं हरिद्वार में पढ़ा हूँ, देवशक्ति विश्वविद्यालय मेरी यूनिवर्सिटी रही है। मैं वहाँ से योग से मास्टर डिग्री करी। तो मैं जंगलों में, पहाड़ों में बड़ा मेरा शौक़ था, तो मैंने घूमा, और ये गुरु की कृपा रही है कि मैंने 2006 में जो है लगभग साउथ इंडिया जो है उसको भी घूमा, ईस्ट और वेस्ट दोनों घूमा। और जब हम टियान्स में आए तो देखिए एक्चुअली क्या था ना कि जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई बताता तो हम गलत समझ जाते हैं। ये सोचते जोड़ने वाला काम है, तोड़ने वाला काम है, ये तो फ्रॉड है। अच्छा, ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, और सही मायने में कंपनियां ज़्यादा बदनाम कम करती हैं और ज़्यादा बदनाम करते हैं लोग। जो लोग ने सोचते हैं कि दिन दूना रात चौगुना हम कमा लें, हम 1 महीना में कैसे लखपति बन जाए, 2 महीने में कैसे लखपति, ऐसे लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को ज़्यादा बदनाम किया है। और सही मायने में कि ये बात सही है कि किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले हमें उसकी प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, उसका सिस्टम क्या है और उसका पे आउट क्या है, पे आउट कैसे देती कंपनी, ये सब जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और जब तक जानकारी नहीं है तब तक हम डायरेक्ट सेलिंग में क्या होते हैं, हम बेकार हैं। और एजुकेशन हर फील्ड में सफल होने के लिए जी एजुकेशन मस्ट है। अगर मैं बात करूँ पढ़ाई, डिग्री ज़रूरी है, पर डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमाने के लिए डिग्री ज़रूरी नहीं है, ये मेरा मानना है। क्योंकि डिग्रीधारी लोग क्या करते हैं ना, वो दिमाग अपना लगाते हैं। हाँ, उनको पता है कि भाई मैं डिग्री कर लूँगा तो मेरे को इतना रुपए का नौकरी मिलेगा, और बस वो वहीं पर रह जाते हैं, और उनके काबिलियत का फ़ायदा वो इंसान लेता है, कंपनियाँ उठाती हैं। कंपनियों की अगर बात करूँ, वहाँ पर हो सकता है कि पैसा वाला ही या उस जो काबिल इंसान हो वही कर पाए, लेकिन यहाँ यूजर भी सक्सेस हो जाता है, क्योंकि हाँ, यूज करने वाला भी सक्सेस हो जाता है। बस क्या है, उसके जीवन में, उसके दिमाग में, उसके जीवन में सपने होना चाहिए कि मेरे को अपने जीवन को बदलना है, मेरे को पैसिव इनकम कमाना है, वो कर जाएगा। तो इसमें एक बात सुनी, इसमें हमने ये सुना है कि लोगों को शुगर का प्रॉब्लम है, वो इस कंपनी से फायदा कर सकते हैं। सर, मैंने कई केस, एक्चुअली मेरी शुरुआत जो है ना एक शुगर के पेशेंट से ही हुई। पहले मैंने 2-3 शुगर पेशेंट लिए, उनका रिजल्ट आया, और आज मैं बता दूं मेरी टीम में ऐसे शुगर के पेशेंट हैं जो हमारे साथ इस कंपनी के बिजनेस में एसोसिएट हैं। उनका डायबिटीज़ ठीक हुआ, आज वो मीठा भी खाते हैं, खाना बढ़िया खाते हैं, शुगर उनका नॉर्मल भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज वो अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, दूसरों को ठीक भी करते हैं और स्वयं भी ठीक रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि टियान्स में एक सबसे जो प्लस पॉइंट है, हम यहाँ प्रोडक्ट फ्री इस्तेमाल करते हैं। हमें इस्तेमाल करने के लिए कंपनी अलग से पैसा देती है। वैसे हम बहुत सारे डॉक्टर, दवाइयाँ अस्पताल में जाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, पर वो कभी हमारा फ्री नहीं होता। पर यहाँ क्या है, फ्री। और मैं बता दूं, लोग कहते हैं, कंपनी बोलती है कार देंगे, कार का पैसा देंगे, कुछ लोग कहते हैं सब बकवास है। मैं कहता हूँ बकवास जो लोग कह रहे हैं वो बकवास है। हमें खुद मिला है कार फंड, हम कैसे। मेरा इसमें ब्रोंज लाइन हूँ मैं, और बस जल्दी मेरा जो है गोल्ड लाइन का मेरा रैंक होगा। और वाकई में सबसे बड़ी बात यह है कि टियान्स कंपनी जो है 190 प्लस कंट्री में काम करती है, और हमें
190 प्लस कंट्री के जो टर्नओवर का है उसमें हमें रॉयल्टी मिलता है हमें। टूर कितना देशों में कर लिया? टूर हमने कम से कम मैंने किया 7 कंट्री में टूर किया है, जिसमें से 7 कंट्री में, पर हाँ इंटरनेशनल टूर हमने किया। नेशनल में टूर तो हमने लिया ही नहीं है, हमने जो भी किया इंटरनेशनल किया है। अभी बताएं कि कोरोना काल में हमारा 4 टूर हुआ था, तो 4 टूर का हमें कंपनी ने पैसा दे दिया था कोरोना काल में, और 3 टूर हमको लेने का मौका मिला, और चौथा अब दुबई हम जा रहे हैं हम लोग, जो कि कंपनी का 29वां एनिवर्सरी है। हमने कंपनी का 2 एनिवर्सरी को देखा है, वाकई में वंडरफुल। जैसे एक कोई गवर्नमेंट कोई फंक्शन करती है, बड़ा बड़ा प्रोग्राम करती है, ऐसे प्रोग्राम कंपनी करती है। कंपनी का प्रोफाइल एकदम वंडरफुल है, हमने देखा खुली आंखों से। एक्चुअली उन लोगों को पता नहीं है, हमारे इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं जो फॉरेन से आई हुई हैं और यहाँ काम कर रही हैं, लेकिन वो मेक इन इंडिया के तहत कर रही हैं। तो टियान्स भी मेक इन इंडिया के तहत है, ऐसा नहीं है सरकार को भी पैसा जाता है। अगर मैं बात करूँ जीएसटी किसको मिल रहा है? सरकार को मिलता है। एम्प्लॉय कहाँ का है? इंडिया का है। बिजली का बिल कौन दे रहा है? इंडिया को दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी जो है ना, बहुत सारी कंट्री को इंडिया में प्रोडक्ट बनते हैं और बाहर सप्लाई होता है। हम साथ साथ आगे बढ़ें, साथ साथ उड़ें और साथ साथ कमाएं। कर भला तो हो भला का सिद्धांत इन्होंने अपनाया है और मेरे को बड़ा अच्छा लगा, और बाद में लगा, शुरू में नहीं, पहली बार नहीं। पहली बार लगता है यार जोड़ने वाला काम है, तोड़ने वाला काम है, ये तो चैन सिस्टम है। पर रियली बताऊं, चैन सिस्टम और नेटवर्क में बड़ा ज़मीन और आसमान का अंतर है। नेटवर्क में क्या है? फैलाव है, चैन में फैलाव नहीं है। अगर मैं एक उदाहरण दूं, साइकिल में एक चैन होती है ना, चैन लगी होती है ना, अगर एक कड़ी टूट जाए तो क्या नहीं चलेगी? मतलब चैन टूटी, साइकिल खड़ी हो गई, खत्म। तो हमारे टियान्स में ऐसा चैन नेटवर्क के सेंस को समझिए। चैन नहीं, चैन का सेंस अलग है, नेटवर्क का सेंस अलग है। तोड़ने का काम। देखिए एक्चुअली मैं बताऊं, अब ये जो लोग मेरी बात को सुनेंगे थोड़ा उनको बुरा लगेगा। कहने का मतलब है ना कि जो हमारे घर के लोग हैं, कुछ लोग ना, वो कहते हैं ना नाचेंगे ना नाचने देंगे, है ना, और हम लोगों को गलत तरीके से मिसयूज करेंगे। तो वही लोग क्या करते हैं, चाहे पैसा दे के, चाहे भड़का के, और ये कहते हैं कि हम इंडियन हैं, और इंडियन के नाम पर वो विदेशी प्रोडक्ट बेचते हैं। कम से कम हम तो कह के बेचते हैं कि टियान्स चाइनीज़ कंपनी है, दो राय नहीं है, लेकिन टियान्स इंडिया में बनाती है, प्रोडक्ट इस्तेमाल भी करते हैं, और बाहर भी बना हुआ प्रोडक्ट, इंडिया का बना प्रोडक्ट बाहर सप्लाई भी देती है। 80% प्रोडक्ट हमारा इंडिया में बनता है, सप्लाई जाता है, 20% प्रोडक्ट इंडिया में आते हैं बाहर से, जो कि हमारे पास वो चीज़ नहीं है। अगर हम उस चीज़ को यहाँ बनाएंगे ना तो उसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो कहने मतलब ये है ना कि ये बहुत कुछ चीज़ें हैं। अब जो लोग ये बात कहते हैं कि टियान्स चाइनीज़ है और चाइना से लोगों का विरोध है, मैं कहता हूँ अगर चाइना अपना हाथ खींच ले तो इंडिया में बहुत कुछ चीज़ें दिक्कत आ जाए। व्यापारिक संबंध जो होता है परस्पर सहयोग से होता है, वो एक तरफा नहीं होता। अगर एक तरफा हो जाए तो क्या होगा, हम जीवन में कभी तरक्की। और मैं बात करूं, अगर गवर्नमेंट जो है इंडिया से बाहर जाती है, बहुतों को इनवाइट कर रही है, क्योंकि हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो हम दूसरे से सहयोग लेते हैं, हम भी देते हैं, लेते भी देते हैं। तो ये व्यापार तो आदान और प्रदान का मामला है, कुटुंबकम का मामला है। और इसी बात के लिए अभी जो G20 का मामला हुआ, उसमें क्या हुआ, जैसे बहुत सारी कंट्री को लोग आए, वो देख रहे हैं कि इंडिया क्या है, इंडिया एक ग्रोथ कंट्री बनने जा रही है और हो रही है। तो हमें ये सब नहीं कहना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो कि उन लोगों को समझना चाहिए गहराई में। बेसिकली जो है ना, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद से मिलता जुलता है थोड़ी, हाँ वो चाइना का आयुर्वेद, वो 5000 साल पुराना है। अगर मैं बात करूँ TCM में जो एक एक्यूप्रेशर है, वो हमारे इंडिया से ही गया है 6000 साल पहले। हमने उसको संभाल नहीं पाए, हमने उसको पोषण नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है जैसे हमारे देश के बहुत सारे साइंटिस्ट अमेरिका में, बहुत सारे कंट्री में आज वहाँ काम कर रहे हैं, तो ऐसे क्या है कि हमारा देश उस चीज़ को संभाल नहीं पाया। यानी हम गुलामी में ज़्यादा रहेगा, जो भी रहा,
चाहे मानसिकता की गुलामी रही हो, चाहे हमारे यहाँ लोग उसकी इज्जत नहीं किए। जैसे अभी मैं बात करूँ कि जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ तो अब वहाँ तो हमें ये रोना नहीं रोना चाहिए, हमें तो अपने साइंटिस्टों को यहाँ पर एक स्थान देना चाहिए था। अगर स्थान दिया गया होता तो वो विदेश क्यों जाते, यहीं पर वो डेवलप करते। आज हमारा जो इंडिया, हमारी इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँची होती। तो TCM एक ऐसी पद्धति है जो बिना दवाइयों से कैसे हम लोगों को इलाज कर सकते हैं, प्राकृतिक रूप से, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। और आयुर्वेद दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो जैसे आयुर्वेद हमारा काम करता है, उस आयुर्वेद एकदम उसी पर आधारित है। क्लिनजिंग, स्ट्रेंथिंग, प्रिवेंटिंग और फिक्सिंग, ये जो कहते हैं ना, उसको अगर हम हिंदी में बात करें, पहले हमारा शरीर मशीन है, उसका शोधन होना चाहिए। पहला चीज़ सफाई, जब सफाई मिलता है उसको न्यूट्रिशन चाहिए। कोई चीज़ कमी है, किसी चीज़ की अधिकता है, तो उस चीज़ को हम बैलेंस करते हैं। फिर जिसको जहाँ ज़रूरत है उसको फिक्स करने का हमारा काम है। मशीन है। जैसे आजकल देखा जाए कि बहुत ऐसे लोग हैं ना योगा करते हैं ना एक्सरसाइज करते हैं, ये लगभग मैं बात करूँ कि ये 95% लोग करते ही नहीं है ना। तो हमारे यहाँ मशीनें आ गई, 20 मशीन आ गई, हमारे यहाँ एक्यूप्रेशर आ गया, कुछ हमारे ऑप्टिमम लेवल के सर्कुलेशन को बूस्ट करके हमारे न्यूट्रिशन को ब्लड के थ्रू हमारे सेल तक पहुँचाने का काम TCM के थ्रू होता है। प्लस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हमारे पास आ गया जो आयुर्वेद पर आधारित है। अगर मैं बात करूं कि न्यूट्रास्यूटिकल होता क्या है, उसमें जैसे आंवला है, आंवला एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, एक फल है जो औषधि के रूप में भी काम करता है और वो आहार के रूप में भी काम करता है। उसको स्वस्थ भी खा सकता है, बीमार खाएगा तो बीमारी से बच जाएगा, स्वस्थ खाएगा तो उसका स्वास्थ्य जो है बरकरार बना रहेगा। तो उस पर आधारित है। तीसरा चीज़ क्या है, जब हम दोनों चीज़ें हमें मिलने लगती है ना, तो जब हम नींद लेते हैं रात के ना, तो हमारी जो नींद होती है वो रिलैक्सफुल वाली है, साउंड स्लीप जिसको बोलते हैं। और मोबाइल में लोग जब लग जाते हैं तो एक तरह एडिक्शन हो चुका है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो जवान हो, यहाँ तक बूढ़े की बाई कहानी आ रही है। तो इसमें क्या है, सबसे जो बड़ी बात है कि हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो टियांस है, मैं टियांस की बात कर रहा हूँ, TCM की बात कर रहा हूँ, हमारे पूरे ओवरऑल लाइफ को कवर करता है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, और ये 3 चीज़ किसकी ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। और ये 3 चीज़ें जिसको मिल जाए ना, तो क्या होगा, वो चेंज नहीं, टोटली चेंज हो जाएगा। वो चेंज तो होगा, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, उसके परिवार की लाइफ चेंज हो जाएगा और उसकी पीढ़ी भी चेंज हो जाएगी।